बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फ्रेंड्स होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट में हम सब ने खाया है वाटरमेलन। जो आप खाते थे गाय भी यही खवाना है, क्योंकि छिलके भी वेस्ट नहीं होने देने और गाय को डालेंगे हम ये छिलके और इसके साथ थोड़ा थोड़ा वाटरमेलन लगा होगा और गाय को ये खाने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि 3 टाइम पट्ठे खा खा के वो थक चुकी। नई चीज़ देख के तो वैसे खुश हुई है कि अपने आप ही खड़े होने लग जाएगी। मैं देख के हैरान, मैं कहती हूँ जानवर में अक्ल नहीं होती, लेकिन खाते वक्त ज़रूर अक्ल आ जाती है। ए लो जी, वो खाना लेकर आगे गई है और वो खड़ी होना शुरू हो गई है कि अब मैं उठूँगी और इसको इंजॉय करूँगी, क्योंकि उसका दिल चाह रहा था। रात का पता नहीं उसने सही खाया था कि नहीं खाया था, सारी रात उसे उठ के तो नहीं ना देखा। तो बस सीन ये था कि सुबह उठी है तो अब मरियम कहती मैं इसको अपने हाथों से खिला के आऊँगी। तो मैं देख देख के ये हैरान हो रही थी, ये परफॉर्मेंस कैसे होगी। मैं पास खड़ी चीखें मारती रही हूँ, मरियम मुँह में हाथ चला गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं देख के हैरान हो रही थी। कर दी की पई है। दुनिया की सारी लड़कियों को ना मैं अपने जैसा समझती हूँ कि जो चूज़े को भी नहीं पकड़ सकती, इवन कि मैं चूज़ा भी नहीं पकड़ सकती। मुझे इतना डर लगता है कि वो अपनी चोंच ना मार दे इस तरह ना उस तरह। तो ये जी बड़ी बड़ी गाय के आगे बैठ गई है और इसको इसने प्रॉपर खिलाया है। मरियम ने इसको एक एक उसका पीस उठा उठा के ना इसके अंदर डाला। मुझे यही डर था, मैंने कहा मरियम ये घर की ट्रे है, ये गंदी ना हो जाए, इसको पीछे रखो, इसको पीछे रखो, मैं ध्यान रख रही सकूँ कि कहीं ये ट्रे ना आगे रख दे। तो बस लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अच्छे बच्चों की तरह अपने हाथों से खिलाया। बच्चे देखो जी अंदरों चातियां मार दे। बच्चे देख रहे थे उनकी अम्मा कर क्या रही है, बस ये अंदर इनको बांधा हुआ है बच्चों को, अंदर और बाहर ना। मरियम इनको ना ब्रेकफास्ट करवा रही है। आज मैंने सोचा, मैंने कहा मरियम अगर तुमने ये तरबूज खिला दिए दोपहर नाश्ते में तो दोपहर को यकीनन पिज़्ज़ा बना के खिलाओगी, क्योंकि जो खुद खाओगी वही उसको खिलाओगी। जो खुद खाओगी रोटी सालन जो भी खाती रहोगी ना, साथ साथ उसको भी यही खिलाते रहना। मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया। परसों इतनी गर्मी थी कि गाय जब आई तो मैं तो यही कही जा रही थी इतनी गर्मी में ले आए हैं, बाहर कैसे रहेगी, बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है। लेकिन कल जब मैं सुबह उठी, आंधी तूफान वाली बारिश जो हुई थी, बारिश पता नहीं ज़्यादा हुई थी कि नहीं, लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से गंद तो बड़ा ही प्यास थी। तो ये ना गाय वैसे खुश हो गई होगी। और इतनी अब इस टाइम हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी हवा थी। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, अब ये जानवरों को भी सुकून होगा, क्योंकि जानवर हम गैरेज तक रख सकते हैं, इससे अंदर तो आ नहीं सकते। तो अब इनका क्या कर सकते हैं, पखा ही ला के दे सकते हैं बस। लेकिन फिर भी एहसास होता है कि ये बहुत शिद्दत की गर्मी में कैसे रहेंगे। एनीवेज ये ना गाय को ना इस तरबूज का बड़ा मज़ा आ रहा था और मैं ना पास खड़ी ना वैसे आया ही करती रही हूँ कि मरियम को हाथों से कैसे खिला रही सारे खिलाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ हो रहा था और उम्मी आनी तो दूर खड़ी हुई है कि ये मेरा भी वाटरमेलन ना ले ले और ये मरियम अभी इसको खिला ही ना दे। चले एनीवेज गाय ने अपना खाना शाना खा लिया है और अब मैं जाती हूँ और अपने खाने शाने की तैयारी करती हूँ। आजकल सीन कुछ ये है, फ्रिज जो कड्डो तो पका लो। सीन कुछ ये हुआ कि प्लान बन गया था कि पराठा रोल बनाते हैं, चिकन वगैरह उसका सब कुछ रेडी शेडी पड़ा हुआ था। लेकिन ना फिर भी आंटी ने कहा कि थोड़ा सा चिकन कढ़ाई एक टाइम के लिए बना लो, मीन्स के अभी के लिए बना लो, थोड़ा सा अभी चस्का चुस्का लगा लेते हैं, फिर पराठे रोल शाम को बना लेंगे। फिर मैंने कहा चलो जी, फ्रिज खोला और चिकन निकाला है और मैं इसकी चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी बनाने लगी हूँ, मज़ेदार सी। और जब ये बनेगी ना, बिल्कुल ही बनने वाली होगी, साथ ही या तो रोटियां बना लेंगे और साथ ही या नान लेने भेज देंगे, बिल्कुल रेडी उसी टाइम खाएंगे। बिल्कुल बेसिक मसालों से मैंने इसको रेडी करना है, कोई इतना ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बेसिक मसाले जो घर में यूज़ होते हैं यही मसाले बस मैंने डालने हैं और इसे कढ़ाई रेडी कर लेनी। अभी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाले, इसलिए इसका कलर ऐसा है, बीच में ना कलरफुल सा नहीं हुआ, क्योंकि टमाटर मैंने कहा था बाद में डालूंगी। पहले मसाले अच्छी तरह चिकन अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले। जब वो चिकन सारे मसाले ले लेता है ना, फिर टमाटर डालो ना, तो फिर वो चिकन का टेस्ट ना अच्छा डेवलप हुआ होता है, मीन्स के चिकन के अंदर तक मसाला गया होता है, वरना वो सूखी बोटियाँ सी लगती है ना, ड्राई सी, वो फिर मज़ा नहीं देती। वो टमाटर सारा कुछ ले लेते हैं। और ये जी मैंने टमाटर डाल दिए थे और दम शम लगा दिया था, अच्छा सा रेडी हो गया। फिर इसके ऊपर डाली है ये प्यारी सी हरी मिर्चें। वाओ ये हरी मिर्चें तो मैं कहती हूँ कढ़ाई की जान होती हैं। ये हरी मिर्चें तो ज़रूर इसके ऊपर डाली हो ना, थोड़ा सा लीमू भी निचोड़ लो, आय हाय हाय मज़ा आने वाला है। रायता बनाओ, साथ सलाद बनाओ, तो पेश कर दो अपने आप को। ज़रूरी नहीं हर वक्त सबको पेश किया जाए, कभी अपने आप के लिए भी किया जाए। बस फिर मैं अब खाने लगी हूँ और खाती हूँ मज़े ले के। और ये बच्चा पार्टी बाहर आ चुके, बच्चे ना कैद से छूट चुके हैं, सारे टेस्ट वेस्ट खत्म हो गए ने, तो बस हुन साढ़े टेस्ट स्टार्ट हो गए ने। अब हमारी पेपर्स की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अब ये 3 महीने हमने बच्चों को बर्दाश्त करना है। पहले अद्धे बच्चे घर सन, हुन सारे के सारे घर ने। हुन तुसी सोचो मेरा की बनेगा। हुन देखो ज़रा जुबान कितों तक जाती है, ऐसे होना शुरू हो जानी। अब
आजकल ना ये टिड्डी भी टाइम पे रोना शुरू कर देती है। उसने टाइम रखा होता है, इतने बजे मैंने रोना है और मैंने बाहर जाना है, इतने बजे बाइक स्टार्ट हो, इतने बजे गाड़ी स्टार्ट हो। मीन्स कि इसको अब पता चल गया हुआ है कि मुझे बाहर लेकर जाओ, मुझे ऊपर लेके जाओ, मुझे नीचे लेके जाओ, हर चीज़ अपनी रो रो के बता देती है कि मैंने ये करना है। अब हम इसको भी समझना शुरू हो गए हैं। और ये कहती है, मैं यानी कहती मैं दादा की हेल्प कर रही हूँ। दादा बाहर पानी लगा रहे थे ना, पानी के ड्रॉप्स वगैरह कुछ अंदर गिरे हुए थे, वाइपर फेर रही थी, कहती मैं दादा की हेल्प कर रही हूँ। और जी अंकल बाहर गाय को बाहर निकालने की तैयारी करें। पहले घर के बाहर वाला भी सीन प्यारा करेंगे, पानी शानी लगाएंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा ठार फर्श हो जाए, क्योंकि गरम गरम पे तो नहीं ना बिठाना। तो बस ये अंकल ने सारा बाहर रेडी किया, तो सारी जनता बाहर निकल गई। मैं क्या चलो जी सारी जनता बाहर चलेगी तो ज़रा अंदर की भी सफाई कर ली, क्योंकि अंदर भी राज्य की आजकल गंद पड़ता है हर वक्त, झाड़ू तपड़ी हर जगह ये, क्योंकि बाहर का गंद अंदर आ जाता है, अंदर का गंद बाहर चला जाता है। आजकल यही अंदर बाहर 10-15 दिन हमने इसी तरह बर्दाश्त करना है। मैंने कहा चलो जी पहले सफाई करती हूँ, फिर मैं भी ज़रा बाहर जाके ना विजिट करके आती हूँ कि बाहर का क्या सीन है, तब तक थोड़ा सा ना माहौल अच्छा हो जाए। अंकल ने सारा साफ सुफ कर लिया हुआ था, बाहर पानी शानी लगा दिया था। और अब जी अहमद जा रहा है और गाय को निकाल के उसकी शिफ्टिंग चेंज होने लगी है। हूँ समझो कि अपने कमरे चो निकल के टीवी लाउंज चला है। जिस तरह बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाके खुश होते हैं ना, इसी तरह ये गाय भी बाहर जाके बहुत खुश होगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा चेंज माहौल मिलेगा और बाहर कुछ देखने को नज़ारे मिलेंगे। कोई बकरा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, थोड़ा उसको भी मज़ा आएगा कोई अपने जैसे लोग देखने का। मेरा ख्याल है लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हमने इतनी जल्दी ली है, मतलब कुर्बानी का जानवर इतनी जल्दी आ गया, वरना कभी भी पहले इतनी जल्दी नहीं आया था। क्योंकि ये छोटे बच्चा पार्टी जो है ना, इनको बहुत शौक था कि घर में कोई जानवर आ जाए और हम उसके साथ मस्ती मुस्ती करें। अंकल ने अब हूँ तुम गंद होए पे मैं फर्स्ट इसलिए माड़ी वीडियो कैमरा की है कि आप लोग देखें कि कितना गंद पड़ जाता है। अब ये बाहर गई है और पाँव मारती मारती गई है। मैंने कहा हमें बोला पहले पैर तो वॉश करा देते मुझे यही हो रहा था। मैंने कहा अब भी सफाई की है और इसके भला पाँव तो पहले धो लेते है। एनीवेज चलो जी, अब ये ड्रिंक बाहर जा रही है क्योंकि हमारे घर गेस्ट आए हैं काओ देखने के लिए। तो गेस्ट ज़रा चेक करो, ये चिद्दे पिद्दे बच्चे आए क्योंकि ये जानवर जो देखने का शौक होता है, लड़कों को शौक होता है, बच्चा पार्टी को शौक होता है। और ये जी मेरे प्यारे प्यारे भतीजे भतीजी आई हैं, और ये जी दानू नेमो और मुसाली हमारी काओ देखने के लिए आए हैं। तो बाहर है अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन बच्चों को चैन नहीं आ रहा था कि हमने बाहर जाना है और देखना है, क्योंकि बच्चे भूल चुके हैं ये गर्मी शर्मी को। और आजकल जानवर आजकल ना मैं रात को वॉक करने जाती हूँ, बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत मज़े की वॉक होती है रात को, क्योंकि सारे अपने घर के बाहर ना अपने अपने जानवरों के साथ ना इंजॉय कर रहे होते हैं। हर कोई अपने, किसी ने बकरे लिए हैं, किसी ने गाय ली हुई है, मीन्स के घर के बाहर बांधे हुए हैं और सब ना बाहर निकले होते हैं। तो इतना अच्छा लग रहा होता है ना, थोड़ी रौनक लगी है बाहर। वही जैसे लास्ट डे बसंत की रौनक थी ना, कुछ दिन बसंत की रौनक लगी रही थी, बहुत मज़ा आया था। इसी तरह ना अब ये ज़रा काऊ शाव वाली रौनक है ना, ये कुर्बानी के जानवरों की, अब ये थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, मतलब डिफरेंट थोड़ा सा चेंज आया ना, तो अच्छा लगने लग गया है। अहमद साहब बैठा गाने गा रहा है और बच्चों को इंजॉय करवा रहे हैं। बच्चे भी चाह रहे सन कि असी भी नाल गाने गाइए, लेकिन अहमद साहब ने अपनी ही ढोलकी रखी हुई है और वो सिंगिंग कर रहा है। बस इसी तरह का कल का दिन था, सारा दिन ये गाय बकरियों के साथ ही। बकरी तो खैर हमारे घर नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द ही बकरों की बात करी, गाय बकरी मुहावरतन। बस इसी तरह सारा दिन गुजर गया और कीड़े शीड़े आ रहे हैं। मूसाली ने ठा मारना शुरू किया। रात को जब हम लेटे हैं एकदम सोने लगी हूँ, तो जरिश ने एकदम शोर मचा दिया, बाबा लिजर्ड मीन्स कि उसको अंधेरे में सीलिंग पे लिजर्ड नजर आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। आजकल ये दरवाजे खुले रहने का वजह से ना ये काम खराब हो गया कि लिजर्ड आ गई। मतलब सब चढ़े सोए सन, मैंने इतना शोर मचाया, उन्होंने स्प्रे पकड़ा और उसको स्प्रे किया और वो ढीली ढाली हो गई। तो बाद च वे लो जी उन्होंने हथियार ना मारते पे ने, और यही हथियार हमने सफाई में यूज़ करने, यही छिपलियाँ मारने के लिए यूज़ हो रही है। अब मैं जाती हूँ और इसको अच्छी तरह धो के रखती हूँ ताकि सुबह दोबारा इससे सफाई हो सके। अब देखे जी लिजर्ड का हो गया है अंतिम संस्कार। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे के साथ क्या होता है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।